खबर कितनी महत्वपूर्ण है। सुरंग के अंदर हिजबुल्लाह का बारूदी किला मौजूद है और उसे उड़ाने की तैयारी की जा रही है। अंडरग्राउंड सुरंग 200 मीटर लंबी है और 25 मीटर गहराई में। सुरंग के भीतर ड्रोन उड़ाने के लिए बाकायदा एयरफील्ड्स बनाए गए हैं। हिजबुल्लाह की टनल में ऑटोमेटिक मिसाइल लॉन्चर्स और कई कमरे मौजूद हैं। इजरायली सेना इस पूरे के पूरे ढांचे को अभूतपूर्व और खतरनाक बता रही है। हिजबुल्लाह ने इस सुरंग में भारी तादाद में हथियार जमा कर रखे हैं। लेबनानी सेना कानूनी पाबंदियों की वजह से गांवों और सुरंगों में नहीं घुस पाई है। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, अब तक की जो भी खबरें हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो इतना बताने के लिए तो काफी हैं कि इजराइल को बस एक बहाना चाहिए जंग को दोबारा शुरू करने का। क्या वो बहाना ये हो सकता है? और ये बहाना तो ऐसा होगा जिसमें इस बात की भी आशंका है कि ईरान की तरफ से बड़े पैमाने पर रिटेलिएशन हो और अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़े अगर नौबत इसकी आ जाती है तो। समीर, देखिए, ये होगा या नहीं ये आज की तारीख में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये खबरें हैं कि ऐसा कर सकता है इजराइल। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ईरान क्या सोचता है इजराइल जो कर रहा है लेबनान में उसके बारे में, और इजराइल के भीतर क्या सोच है। तो इजराइल के भीतर ये सोच है कि वो पीछे नहीं हटना चाहते हैं। वो जाहिर सी बात है अपने ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं इससे पहले कि उन्हें पीछे भी हटना पड़े और उन्हें ये जो हमले वो कर रहे हैं इसे रोकना पड़े। क्योंकि अगर पीस डील है तो उसके लिए इम्पेरेटिव है कि ये खत्म हो, ये हमले खत्म हो या हिजबुल्लाह पर हो रहे हमले खत्म हो, वो जरूरी है। डील नहीं होगी, अमेरिका भी दबाव बना रहा है, तो इजराइल ज्यादा से ज्यादा बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहता है जिसे वो अपने मुल्क में, अपने देश में बता सकें कि देखिए हमने ये करा और हमने इस तरह से खत्म कर दिया, तो वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है सुमेरा कि ईरान किस हद तक साथ देगा हिजबुल्लाह का? क्या अगर इतने बड़े हमले होते हैं तो ईरान दोबारा जंग शुरू कर पाने की स्थिति में है, अमेरिका से मुकाबले की स्थिति में? ईरान देखिए किसी भी सूरत में हिजबुल्लाह पर होने वाले हमलों को अगर इजराइल नहीं रोकता है तो फिर ये डील ही नहीं होगी। ईरान ये साफ कर चुका है। ईरान के भीतर एक अंडरस्टैंडिंग ये है, एक समझ ये है कि इजराइल बहुत आसानी से पीछे नहीं हटेगा या इजराइल बहुत आसानी से इसे नहीं रोकेगा। लेकिन इजराइल, ईरान के भीतर जो अंडरस्टैंडिंग है वहाँ के पावर स्ट्रक्चर में वो ये है कि एक उनके पास हॉर्मूज है जिसे वो बंद कर सकते हैं, फिर कह सकते हैं कि देखिए हम डील पे आगे नहीं बढ़ेंगे, हॉर्मूज हम बंद रखेंगे। और दूसरी फिर दुनिया से प्रेशर आता है, फिर अमेरिका से प्रेशर आता है, तो वो एक वजह है जिससे काम हो सकता है। और दूसरी तरफ वो डील को लेकर भी एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार ईरान की स्ट्रैटेजी है कि आप एक कदम बढ़िए तो हम एक कदम बढ़ेंगे, आप एक बयान देंगे हम दो बयान देंगे, हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, उसी प्रोपोर्शन में, यानी बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे। और वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि इजराइल क्या करता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम खबरों पर अपनी राय देने के लिए। और देखिए इस बीच एक अहम खबर है, इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का टनल नेटवर्क जो है उसे लेकर ही खबर है। बॉर्डर के नजदीक मिसाइल लॉन्च साइट और वेपन डिपो मौजूद हैं। ईरानी फंड से बनाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रिपोर्ट में कहा गया है, और इसे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बताया जा रहा है। इजरायली विदेश मंत्रालय के एक्स हैंडल पर यह दावे किए गए हैं इन तस्वीरों के साथ। तो बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का टनल नेटवर्क, उत्तरी इजराइल में लगे बॉर्डर के नजदीक ये सुरंगें बनाई गई हैं और इसकी कुछ तस्वीरें इजराइल की तरफ से साझा की गई हैं। बाकायदा टनल नेटवर्क कैसे काम करता है यह दिखाया गया है। नॉर्थ इजराइल से लगे बॉर्डर के नजदीक ये सुरंगें बनाई गई हैं। इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये पोस्ट की गई है। पहाड़ों के नीचे कैसे मिसाइल लॉन्च साइट्स बनाई गई हैं, कैसे बड़े बड़े वेपन डिपो बनाए गए हैं, यह बताया गया है। इजरायली बॉर्डर के पास इस तरह के कई अंडरग्राउंड कमांड सेंटर होने का दावा किया गया है। इजरायली बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के ढांचे नजर आ रहे हैं। ईरान की मदद से बनाया जा रहा है टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, यह इस रिपोर्ट में कहा गया है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। टनल नेटवर्क में कम्युनिकेशन सेंटर और सर्विलांस सिस्टम भी मौजूद है, यह इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री का दावा है। और इस बीच एक और बड़ी दिलचस्प खबर है, रोबोट वॉर की बड़ी तैयारी में है इजराइल। फ्रंट लाइन पर स्मार्ट रोबोट तैनात करेगा आईडीएफ। आईईडी और विस्फोटक ड्रोन के खिलाफ ये एडवांस तैयारी हुई है। द जेरूसलम पोस्ट का ये बड़ा दावा सामने आया है। तो रोबोट से तबाही मचाएगा इजराइल। जी हां, इजराइल बड़े पैमाने पर बना रहा है एडवांस अटैकिंग रोबोट्स। सभी फ्रंट लाइन पर स्मार्ट रोबोट तैनात करेगा
इजरायली डिफेंस फोर्सेस की बड़ी तैयारी है। लैंड माइंस और विस्फोटक ड्रोन से निपटने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इजरायल का रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय ये रोबोट्स बना रहा है। वॉर जोन की मॉनिटरिंग के लिए रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जा रहा है। रोबोटिक फ्लीट में सर्विलांस और अटैकिंग रोबोट्स मौजूद होंगे।